चलिए देखिए, हम लोग SSC GD, ठीक है, SSC GD आपका जो 2024-25 है, 2024-25 के लिए जो फॉर्म आया हुआ है, और इसमें जितना भी न्यू सिलेबस है हम लोग न्यू सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग चालू करते हैं सबसे पहले सदिश तथा अदिश। ठीक है, सदिश, सदिश और अदिश चालू करेंगे, सदिश और अदिश। ठीक है, इसके पहले इधर देखते हैं सदिश तथा अदिश को। देखिए कह रहा है कि चैप्टर नंबर आपका 2 है, कह रहा है कि सदिश तथा अदिश, वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सदिश यानी वेक्टर, सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं, यानी सदिश राशि कहलाता है। यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करता है। और अदिश है कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करता है। देखिए इसे समझते हैं थोड़ा सा हम लोग ध्यान से। देखिए एक हो गया आपका सदिश, एक हो गया आपका सदिश तथा देखिए होता है एक हो गया आपका अदिश। देखिए देखिए सदिश की बात करें, ठीक है, तो सदिश में आपका क्या होगा, दिशा भी होगा। ठीक है, दिशा होगा और परिमाण भी होगा, दिशा और परिमाण दोनों होगा। इसमें क्या होता है, अदिश में दिशा नहीं होगा, दिशा नहीं होगा लेकिन परिमाण होगा, लेकिन परिमाण जो है वो क्या होता है। देखिए यानी कि जिसमें दिशा हो, यानी कि जिसमें दिशा हो उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं। बस इतना ही याद रख लेना है कि जिसमें दिशा होगा, यानी कि अगर दिशा है, जिसमें जिस भी राशि में दिशा है वो सदिश है, और जिसमें दिशा नहीं है वो अदिश है। ठीक है, यानी कि ये समझ में आया। इसे मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए इसमें एग्जाम देते हैं, अगर 10 kg मान लो कुछ भी 10 kg लिखते हैं चीनी, चलिए 10 kg चीनी, तो क्या ये सदिश राशि हो सकता है? जो 10 kg चीनी है क्या ये सदिश राशि हो सकता है? क्या कभी हम दुकान पर जाकर ऐसा बोलेंगे कि 10 kg हमको चावल दीजिए, पूरब में है, पूरब की ओर मुँह करके, ऐसा कभी बोल सकते हैं? नहीं। इसलिए जो 10 kg है यह क्या है, यह जो है आपका अदिश राशि है। जो 10 kg है वह अदिश राशि है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर हम कहेंगे कि 10 किलोमीटर किधर, पूरब की ओर, 10 किलोमीटर पूरब की ओर। अब देखिए ये 10 किलोमीटर पूरब की ओर, इसमें देखिए जो 10 किलोमीटर है ये क्या है आपका, ये परिमाण हो गया। 10 किलोमीटर ये आपका परिमाण हो गया, और जो पूरब है ये क्या है, दिशा है। बोलिए, यानी कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा वो सदिश कहलाएगा, और जिसमें केवल और केवल परिमाण होगा, इसमें क्या है, केवल परिमाण है, जिसमें केवल और केवल परिमाण होगा उसे अदिश कहेंगे, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा उसे सदिश कहेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया। देखिए जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर कोई स्थान है A और यहाँ पर एक स्थान है B। ठीक है, मान लीजिए आपका ये घर है और यहाँ पर आप मान लीजिए आपका ये कोचिंग है, आप पढ़ने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक जाने का 2 रास्ता हो सकता है। एक तो आप डायरेक्ट सीधे जा सकते हैं, और एक ऐसा रास्ता होगा जो मान लीजिए कि ऐसे घूमते घूमते बाजार होते हुए यहाँ पहुँचेंगे ना। तो देखिए यहाँ से अगर आप सीधा पहुँचे यहाँ पर, तो यह जो हो गया दूरी, इस दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, या फिर न्यूनतम दूरी कह सकते हैं, या फिर इसे आप न्यूनतम दूरी कह सकते हैं, या तो आप विस्थापन कहिए या फिर न्यूनतम दूरी कहिए।
लेकिन इसे अगर ये घूमते घूमते गए हैं तो ये क्या हो गया है आपका, ये जो है आपका दूरी है। ठीक है, तो देखिए विस्थापन अगर यहाँ से ए से बी तक गए हैं तो यह एक निश्चित दिशा में हुआ है कि इस दिशा यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए हैं। मान लीजिए अगर आपको पूरब दिशा में जाना है तो आप मान लीजिए कि पूरब दिशा में गए हैं, यानी कि यह जो है विस्थापन एक निश्चित दिशा में हुआ है, लेकिन जो दूरी है इसका कोई दिशा नहीं है। देखिए इधर मुड़े, इधर कहाँ कहाँ मुड़े, कोई दिशा नहीं है इसका। इसलिए जो विस्थापन है वह क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। सदिश क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, दिशा है, दिशा लगा है कि इसी दिशा में हमको जाना है। लेकिन जो दूरी है, दूरी में तो कोई दिशा नहीं है, कब किधर मुड़ गए, कब किधर आगे पीछे इधर उधर। ठीक है, इसलिए जो दूरी है वह क्या है आपका अदिश राशि है। ठीक है, यानी कि दूरी अदिश राशि हो गया और जो विस्थापन हो गया वो क्या हो गया कि सदिश राशि हो गया। समझ में आ गया होगा कि विस्थापन क्या है, विस्थापन जगह विस्थापन, तो विस्थापन जो है आपका सदिश है। अगर बात करें दूरी का, अगर बात करें दूरी का तो दूरी क्या है, अदिश है। बात करते हैं दूरी का तो दूरी क्या है कि अदिश राशि है। देखिए मान लीजिए अगर हम लिखते हैं चाल, ठीक है, लिखते हैं चाल। देखिए तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर आपका होता है सूत्र दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय है तो चाल एक सदिश है कि अदिश है, हमें ये पता करना है। ठीक है, ये बताइए जो दूरी है, दूरी क्या है, अदिश है। हमने अभी प्रूव किया कि जो दूरी है वो क्या है, अदिश है। और समय भी क्या है, समय भी अदिश है। समय जो है यह भी अदिश है, क्योंकि समय का कोई दिशा नहीं होता है। कभी नहीं कहते हैं कि 10 बजा है, 10 बजा है। मान लीजिए कभी कहेंगे कि 10 बजा है पूरब की ओर, कोई कह सकता है, यानी कि हम ऐसा नहीं कहते। इसलिए समय भी क्या है, अदिश है, और दूरी भी क्या है, अदिश है। अगर ये दोनों के दोनों अदिश है तो चाल भी क्या होगा, चाल भी आपका अदिश राशि होगा। तो चाल भी क्या हो गया आपका अदिश राशि हो गया। ठीक है, यानी कि ये दोनों अदिश तो ये भी अदिश। ठीक है, देखिए लेकिन देखिए अगर चलिए आगे चलते हैं, आगे दूसरा का आगे है वेग। देखिए देखते हैं वेग। वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में होता है समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। देखिए विस्थापन बटा समय। देखिए अब बताइए वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अच्छा विस्थापन जो है वो क्या है, विस्थापन जो है आपका सदिश राशि है और जो समय है वो अदिश राशि है। अभी हमने प्रूव किया कि विस्थापन सदिश राशि, समय अदिश राशि। और देखिए इन दोनों में से अगर कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक अगर सदिश होता है, कहेंगे देखिए इन दोनों में से कोई भी एक अगर सदिश होता है, अगर सदिश होता है तो यह भी क्या होगा आपका सदिश राशि होगा। इन दोनों में से अगर कोई भी सदिश है तो ये भी क्या है, सदिश है। ये अदिश है, लेकिन इन दोनों में से एक किसी न किसी को सदिश होना पड़ेगा, ये भी क्या होगा, सदिश होगा। इसलिए वेग क्या है, वेग जो है आपका सदिश राशि है। पूछेगा वेग कैसी राशि है तो मार देंगे डायरेक्ट कि वेग जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, देखिए उसके बाद होता है त्वरण। उसके बाद होता है आपका त्वरण। देखिए त्वरण बराबर सूत्र होता है आपका कि वेग बटा समय, वेग बटा समय। अब ये बताइए, अभी हमने पढ़ा कि जो वेग है वो क्या है, सदिश राशि है। जब ये सदिश राशि है तो बताइए
त्वरण भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। इसलिए लिख सकते हैं कि त्वरण बराबर क्या हो गया, त्वरण भी हो गया हमारा सदिश राशि। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए एक होता है बल, यह है बल। बल क्या है, देखिए बल बराबर सूत्र होता है कि द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान तो आपका चलिए, लेकिन जो त्वरण है वो क्या है, त्वरण क्या है, सदिश राशि है। तो अगर त्वरण सदिश राशि है तो बल भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। इसलिए लिखेंगे बल बराबर क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए बल बराबर उसका होता है आपका कि संवेग, देख होता है कि संवेग। देखिए संवेग बराबर सूत्र होता है कि बल गुने समय, बल गुने समय। तो देखिए बल गुने समय में बल क्या है, बल जो है आपका सदिश राशि है, बल आपका सदिश राशि है। अगर बल सदिश राशि है तो संवेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। संवेग बराबर सदिश। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे। एक होता है उसको होता है आवेग, संवेग के बाद होता है आवेग। देखिए आवेग बराबर आपका सूत्र होता है, आवेग बराबर होता है बल गुने समय। ठीक है, आवेग बराबर सूत्र वही होता है बल गुने समय। तो बल आपका क्या है, सदिश राशि है। बल सदिश है तो आवेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। लिखेंगे आवेग बराबर सदिश राशि। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बताइए बताइए कि क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल का कोई दिशा नहीं है, क्षेत्रफल का कोई दिशा नहीं, किधर लंबाई किधर चौड़ाई। कभी लिखता है क्या कि 5 मीटर लंबाई पूरब की ओर, 6 मीटर लंबाई पश्चिम की ओर, कभी होता है, कभी नहीं होता। इसलिए क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल अदिश राशि है, क्षेत्रफल जो है वह एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिए इसे ध्यान में रखेंगे। देखिए अब चलिए समझते हैं। देखिए दिया हुआ है सदिश तथा अदिश यानी कि वेक्टर एंड स्केलर। देखिए यह SSCGD के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद आप रखेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, देखिए यानी कि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। वेग क्या है, सदिश राशि है। त्वरण क्या है, सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है। संवेग क्या है, ये भी सदिश राशि है। आवेग ये भी सदिश राशि है। ठीक है, इन सबको हमने अभी भी डिफाइन किया है। द्रव्यमान अदिश, कार्य, कार्य का कोई दिशा नहीं होता है। अब किधर काम कर रहे हैं इसका कोई दिशा है, कोई कहता है कि हम इतना काम कर लिए पश्चिम में है, पूरब में है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऊर्जा का भी कोई दिशा नहीं होता है, शक्ति का भी कोई दिशा नहीं है, क्षेत्रफल का भी कोई दिशा नहीं, घनत्व का भी कोई दिशा नहीं, चाल का भी कोई दिशा नहीं होता है। ठीक है, दाब का भी नहीं होता है और आयतन का भी कोई दिशा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर दूध, कि 1 लीटर दूध कहेंगे या फिर 1 लीटर पानी, क्या उसका दिशा है। कभी कहते हैं कि हमको 1 लीटर दूध दीजिए पश्चिम में मुँह करके, चाहे पूरब में मुँह करके, कभी ऐसे बोलते हैं, कभी नहीं बोलते। इसलिए आयतन भी क्या है, एक अदिश राशि है और दूरी भी क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी का कोई दिशा नहीं होता है। और समय भी क्या है, समय भी है आपका एक अदिश राशि है, क्योंकि हम कभी नहीं कह सकते हैं कि 10 बजा है चाहे 5:06 हुआ है पश्चिम में है पूरब की ओर, ऐसा कभी नहीं कहते। इसलिए समय भी क्या है, अदिश राशि है। विभव, ताप एवं धारा ये सब के सब क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, देखिए यह आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए